वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे एक शॉर्ट वीडियो को लेकर। और ये शॉर्ट वीडियो कुछ अलग संदर्भों को लेकर है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी की कविता से ली गई ये पंक्ति हमारे देश में जितने भी शहीद हैं, शहीद हुए हैं, उनको अर्पित है। लेकिन क्या सारे शहीदों को याद किया जाता है? क्या ऐसे नहीं है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक हैं? बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, जिनके बारे में औसत में बहुत बड़ी जनसंख्या जो हमारी है उनको जानकारी नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उन शहीदों के बारे में, जो अनसंग हीरोज हैं हमारे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए या 1857 की जो क्रांति हुई उसके लिए लड़े, अपने जान को न्यौछावर कर दिए, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उसके बारे में थोड़ा मैं कुछ बात करूं। उनके लिए मेरा ये श्रद्धांजलि सुमन भी है कि आज वो खुद तो नहीं है लेकिन एक उदाहरण पेश कर गए और मातृभूमि से जो उनका एक लगाव था, जो प्यार था, उसको वो उस जज्बे को दिखा कर गए। ठीक इसी तरह के एक अनसंग हीरो हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, एक वीर नायक हैं गंगू बाबा जी। गंगू बाबा को कई नामों से जाना जाता है। वो वाल्मीकि समाज से थे, इसलिए कुछ लोग उनको गंगू मेहतर भी कहते हैं। हालांकि ये कहना उचित नहीं है जाति आधार। फिर भी वो पहलवानी का शौक रखते थे, अच्छी पहलवानी जानते थे, पहलवानी के गुण को जानते थे, इसलिए गंगू पहलवान भी उनको कहा जाता है। और पहलवानी के गुण उनको एक मुस्लिम पहलवान ने सिखाया था, इसलिए कुछ लोग गंगू दीन भी कहते हैं। लेकिन अंततः उनको गंगू बाबा के नाम से लोग जानते थे। गंगू बाबा के पुरखे कानपुर के पास अकबरपुरा के रहने वाले थे। हालांकि वहाँ उच्च वर्ग के लोगों के बेगार और शोषण की वजह से वो जगह छोड़कर चले गए और चुन्नीगंज चौक के पास रहने लगे। गंगू बाबा बिठूर के नाना साहब के यहाँ नगाड़ा बजाने का काम करते थे और साथ ही उनके सैनिकों को पहलवानी के गुण भी सिखाते थे। इस वजह से ये बड़े पसंदीदा व्यक्ति थे नाना साहब के। और जब 1857 की क्रांति हुई उस समय गंगू बाबा नगाड़ा बजाना छोड़कर नाना साहब के सैन्य दल में शामिल हो गए और सूबेदार के पद पर भी रहे। ऐसा माना जाता है और ये जो हुआ था कि ये बड़े वीरता से घोड़े पर सवार होकर युद्ध किए अंग्रेज सैनिकों से और अपने साथियों की मदद से, अपने शागिर्दों की मदद से, जिनको इन्होंने पहलवानी का गुण भी सिखाया था, तकरीबन 200 अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। स्थिति ये थी कि अंग्रेज बिल्कुल इनके आक्रामकता से, इनके साहस से सिहर गए और उनके ये बहुत बड़े दुश्मन हो गए, नफरत करने लगे गंगू बाबा से। अंततः गंगू बाबा अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए और उनको, जैसा कहा जाता है कि घोड़े में बांधकर कानपुर में घसीटा गया, उनके हाथ में पैर में बेड़ी बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया और बाद में उन पर कई चार्जेस लगा के, जैसे अंग्रेज बच्चों को, महिलाओं को मारने के गलत चार्जेस लगा के, और बाद में 8 सितंबर 1859 को चुन्नीगंज के चौराहे पर एक नीम के पेड़ में लटकाकर उनको फांसी की सजा दे दी गई।
कहा यह जाता है कि वो फांसी की जो रस्सी थी उसको चूम कर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और उन्होंने कहा था कि यह जो हमारे देश की माटी है इसमें हमारे पूर्वजों के कुर्बानी और खून का गंध शामिल है और एक दिन ये मुल्क आज़ाद होकर रहेगा। तो आज़ादी का संदेश उन्होंने दिया। देश के लिए कुर्बान होने का जो जज्बा होता है उसको उन्होंने दर्शाया। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे कुर्बानी देने वाले गंगू बाबा अनसंग हीरो के श्रेणी में रह गए। क्या इसका एक कारण यह भी तो नहीं कि वो वाल्मीकि समाज से थे, इसलिए उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ज्यादा गुणगान नहीं किया गया? ये भी एक सोचने की बात है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोल, बहुत प्रमुख भूमिका हमारे आज़ादी की लड़ाई में है और ज़रूरत है उसको जानने की, उनके बारे में तहकीकात करने की। आज का ये वीडियो मेरा वैसे ही अनसंग हीरोज़ के प्रति एक श्रद्धांजलि है। जो अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोज अनसंग हीरो की कहानियां लेकर फिर से मुखातिब होऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।